हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 7, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्वराज। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन। शिवाजी महाराज फाउंडेड स्वराज। तुम्हें पता है शिवाजी महाराज जिन्होंने स्वराज की फाउंडेशन की। ही हैड हिमसेल्फ क्राउन आफ्टर द कोरोनेशन। महाराज अकम्प्लिश्ड दक्षिण दिग्विजय। तो उनको क्राउन मिलने के बाद, कोरोनेशन के बाद, महाराज इन्होंने अकम्प्लिश किया दक्षिण दिग्विजय। द कॉन्केस्ट ऑफ द साउथ, ये साउथ का कॉन्केस्ट है। द स्वराज एक्सपांडेड कंप्राइजिंग लार्ज एरियाज ऑफ नासिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ एंड ठाणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये स्वराज कहाँ तक एक्सपांड हुआ था? लार्ज एरिया में। एरियाज की यहाँ पे नेम बताए हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। स्वराज इंक्लूड था आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में, तमिलनाडु स्टेट में भी। टू इंश्योर द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्वराज एंड टू इंश्योर पीपल्स वेलफेयर। तो ये स्वराज का अफेयर्स, मैनेजमेंट अफेयर्स अच्छा हो और लोगों को वेलफेयर हो, इनके लिए शिवाजी महाराज सेटअप एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी महाराज इन्होंने अच्छा सेटअप किया था इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का। वी शैल गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट इन दिस चैप्टर। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं ये टॉपिक में। अष्टप्रधान मंडल, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर। अष्टप्रधान यानी 8 मिनिस्टर रहेंगे वहां पे, उनका काउंसिल। एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन शिवाजी महाराज अपॉइंटेड अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर। तो उनके कोरोनेशन पे टाइम पे शिवाजी महाराज इन्होंने काउंसिल बनाया 8 मिनिस्टर्स का। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 8 डिपार्टमेंट्स। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो 8 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था। हेड वॉज अपॉइंटेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक हेड बनाया गया। दिस 8 हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट कंस्टिट्यूट द अष्टप्रधान मंडल। वो पूरे 8 हेड्स को या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को एक साथ हम बोलेंगे अष्टप्रधान मंडल। महाराज अलोन हैड द पावर टू अपॉइंट अ मिनिस्टर और रिमूव हिम। तो महाराज उनको ही पावर थी कौन से मिनिस्टर को रखना है और कौन से मिनिस्टर को निकालना है। His position, the ministers were answerable to Maharaj for the administration of their respective department। हर एक डिपार्टमेंट का जो भी प्रोग्रेस होगा उसके लिए वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वही आंसरेबल होगा महाराज को। शिवाजी महाराज सिलेक्टेड द काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट एंड अचीवमेंट्स। शिवाजी महाराज इन्होंने काउंसिल सिलेक्ट किए थी कौन से बेसिस पे? मेरिट बेसिस पे, अचीवमेंट बेसिस पे। He did not give them जहागीर्स, वतन्स और गिफ्ट्स और फिप्स। उन्होंने उनको जहागीर्स नहीं दी, वतन्स नहीं दिए, गिफ्ट्स नहीं दिए। They were paid handsome salaries instead। उनको सैलरीज दी गई। द पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कौन सी पॉलिसी ली गई? एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन इन विलेजेस। विलेजेस में मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। महाराज न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। और महाराज उनको पता था एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। दैट वॉज वाई ही पेड अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। इसीलिए उन्होंने फार्मर्स के वेलफेयर के अगेंस्ट अटेंशन दिया। ही इंस्ट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द लैंड रेवेन्यू सिस्टम टू हिज कैपेबल एंड एक्सपीरियंस ऑफिस बेरर अन्नाजी दत्तो। तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑर्गेनाइजिंग की, लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, उन्होंने अपने कैपेबल एक्सपीरियंस ऑफिसर को दी जिसका नाम था अन्नाजी दत्तो। He warned the officers that they should not collect more revenue than the amount that was fixed। उन्होंने वार्न किया ऑफिसर्स को कि रेवेन्यू जितना फिक्स किया है उससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। He encouraged peasants to bring uncultivated land under cultivation। उन्होंने फार्मर्स को इंकरेज किया जो भी अनकल्टिवेटेड लैंड है उनको कल्टीवेशन प्रोसेस में लाया जाए। इफ द क्रॉप वाज लॉस्ट ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स और ड्रॉट और इफ एन एनिमी आर्मी हैड डिवास्टेटेड द एरिया ऑफ द विलेज। अगर किसी वजह से, रेन की वजह से या फिर अकाल पड़ने की वजह से अगर क्रॉप जो है लॉस्ट हो गया, खेती का नुकसान हो गया, या फिर एनिमी आर्मी की वजह से खेती का नुकसान हो गया, रेमिशंस वर ग्रांटेड इन लैंड रेवेन्यू। तो रेमिशंस मिलेगा लैंड रेवेन्यू में। ओके
तो अष्टप्रधान मंडल कैसा था ये यहाँ पे दिया है, देखो। नेम ऑफ द मिनिस्टर मोरो त्रिंबक पिंगळे, डेजिग्नेशन प्रधान, और उनका वर्क क्या था ये यहाँ पे दिया है। रनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द कंकर टेरिटरीज। रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार अमात्य थे, कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। अन्नाजी दत्तो सचिव थे, प्रिपेयरिंग रॉयल एडिक्ट्स। दत्ताजी त्रिंबक वैकनीस मंत्री थे, करस्पॉन्डेंस का काम था उनका। हम्बीराव मोहिते सेनापति थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द किंगडम ये उनका काम था। रामचंद्र त्रिंबक दाबीर सुमंत थे, फॉरेन रिलेशंस का काम था। निराजी राव जी न्यायाधीश थे, डिस्पेसिंग जस्टिस थे। मोरेश्वर पंडित राव थे, लुकिंग आफ्टर रिलीजियस मैटर्स। तो ये उनका अष्टप्रधान मंडल दिया है। सो आगे देखते हैं। महाराज had instructed his officer to provide peasants with bullocks and good seeds for sowing. महाराज इन्होंने ऑफिसर्स को बताया था कि पीजेंट्स को ये सब मिलना चाहिए, बुलक्स मिलनी चाहिए, प्लोग्स मिलनी चाहिए एंड अच्छा सीड भी मिलना चाहिए सोविंग के लिए। विलेज इकोनॉमी ऑफ दैट पीरियड, वो पीरियड में विलेज इकोनॉमी कैसे थी? एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर ये बैकबोन था पूरे इकोनॉमी का। इन विलेजेस मेनी ऑक्यूपेशन डेवलप टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, और सो मेनी ऑक्यूपेशंस थे जो सप्लीमेंट एग्रीकल्चर के लिए थे। आर्टिसंस इन द विलेज प्रोड्यूस गुड्स एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल। आर्टिसंस जो थे विलेजेस में वो गुड्स प्रोड्यूस करते थे और जो भी नीड्स थी लोकल पीपल की वो पूरी करते थे। इन दिस सेंस अ विलेज वॉज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। तो ऐसा देखा जाए तो विलेज सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था। फार्मर्स gave a definite share from their produce to artisans. फार्मर डेफिनाइट अपने हिस्से में जो भी मिला है उसका थोड़ा सा शेयर वो आर्टिसंस को दे देते थे। दिस शेयर वॉज कॉल्ड बलूता। ऐसे शेयर्स को बलूता बोला करते थे। ट्रेड एंड बिजनेस। महाराज न्यू दैट अ किंगडम डज नॉट प्रॉस्पर विदाउट एन इंक्रीज इन ट्रेड। शिवाजी महाराज इनको पता था किंगडम का प्रोग्रेस तब होगा, प्रॉस्पर तब होगा जब ट्रेड अच्छा होगा। अगर ट्रेड नहीं हो रहा है तो प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। मर्चेंट्स ब्रिंग नॉवल गुड्स एज ऑल्सो सर्टन नेसेसिटीज इनटू किंगडम। मर्चेंट्स क्या करते थे? अच्छे अच्छे गुड्स लाते थे, नेसेसरी गुड्स लाते थे किंगडम में। गुड्स बिकम अवेलेबल इन प्लेंटी, गुड्स ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते थे। ट्रेड प्रॉस्पर एडिंग टू वेल्थ, अगर ट्रेड अच्छा हुआ तो वेल्थ बढ़ेगी। द व्यू दैट महाराज टुक ऑफ मर्चेंट्स इज सीन इन द अजनापत्रा वेयर मर्चेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोस। तो ये व्यू रखते हुए महाराज इन्होंने मर्चेंट्स के लिए एक आज्ञापत्र जाहिर किया था। मर्चेंट्स आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ द किंगडम एंड द ग्लोरी ऑफ द किंग। उन्होंने बताया था मर्चेंट्स एक ऑर्नामेंट की तरह है किंगडम के, और वो किंग के लिए एक ग्लोरी है। इट वॉज द पॉलिसी ऑफ महाराज टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज। तो एक पॉलिसी थी शिवाजी महाराज इनकी, इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए। एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द सॉल्ट इंडस्ट्री, और एक अच्छा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं सॉल्ट इंडस्ट्री। ही प्रोटेक्टेड द सॉल्ट इंडस्ट्री इन कोकन। उन्होंने सॉल्ट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया था कोकन में। एट दैट टाइम ट्रेडर्स इंपोर्टेड सॉल्ट फ्रॉम द पोर्तुगीज टेरिटरी एंड सोल्ड इन स्वराज। वो टाइम पे ट्रेडर्स सॉल्ट इंपोर्ट करते थे पोर्तुगीज लोगों से और स्वराज में बेचते थे। दैट इफेक्टेड द लोकल ट्रेड इन कोकन एरियाज, और इसी वजह से लोकल ट्रेड अफेक्टेड हो गया था। महाराज चार्ज हेवी ड्यूटी ऑन द सॉल्ट इंपोर्टेड इनटू स्वराज। तो महाराज शिवाजी महाराज इन्होंने क्या किया? हेवी ड्यूटी लगाई, जो भी सॉल्ट इंपोर्ट किया जाएगा स्वराज में उस पर, पोर्तुगीज टेरिटरी में जो भी सॉल्ट आएगा स्वराज में तो उस पर हेवी ड्यूटी लगाई गई। द इंटेंशन वॉज दैट द सॉल्ट इंपोर्टेड फ्रॉम द पोर्तुगीज टेरिटरी वुड देन कॉस्ट मोर। तो उसका इंटेंशन ये था कि जो भी सॉल्ट इंपोर्ट किया जाने वाला है पोर्तुगीज टेरिटरी से उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो। इट्स इम्पोर्ट विल डिक्रीज, तो उसका इम्पोर्ट कम होगा। एंड द सेल ऑफ द लोकल सॉल्ट विल इंक्रीज, तो इसी तरह से लोकल सॉल्ट का सेल इंक्रीज हो सकता है। द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। देयर वर टू मेन डिविजन्स ऑफ द आर्मी ऑफ शिवाजी महाराज। दो डिविजन्स थे शिवाजी महाराज इनके आर्मी में, इन्फेंट्री एंड कैवलरी। इन द इन्फेंट्री देयर वर ऑफिसर्स सच एज द हवालदार, जुमलेदार। इन्फेंट्री में ऑफिसर्स थे जैसे कि हवालदार, जुमलेदार। चीफ ऑफ द इन्फेंट्री वॉज कॉल्ड सरनोबत। इन्फेंट्री के चीफ को क्या बोला करते थे? सरनोबत।
सरनोबत वाज द हाईएस्ट ऑफिसर इन द इन्फेंट्री, वो सबसे बड़ा ऑफिसर हुआ करता था इन्फेंट्री में. इन द कैवलरी देयर वर टू टाइप्स ऑफ कैवलरी मैन, नेमली शिलेदार्स एंड बारगीर्स. तो कैवलरी मैन में दो नेम्स यहाँ पे दिए ऑफिसर्स के, शिलेदार एंड बारगीर्स. शिलेदार हैड हिज ओन हॉर्स एंड वेपन्स, शिलेदार के पास अपना हॉर्स और वेपन्स हुआ करते थे. एंड बारगीर वाज प्रोवाइडेड विद हॉर्स एंड वेपन्स, और बारगीर को हॉर्स प्रोवाइड किया करते थे, वेपन्स दिया करते थे. इन द कैवलरी बारगीर्स वर मोर इन नंबर, तो कैवलरी में बारगीर ज्यादा थे. द रैंक्स ऑफ द कैवलरी ऑफिसर्स वर सिमिलर टू दोस ऑफ द इन्फेंट्री ऑफिसर, उनका रैंक सिमिलर था जैसे कि इन्फेंट्री ऑफिसर्स का था. द हाईएस्ट ऑफिसर इन द कैवलरी वॉज द सरनोबत, यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑफिसर कौन था? सरनोबत. नेतोजी पालकर, प्रतापराव गुजर, हम्बीराव मोहिते वर सम ऑफ द फेमस सरनोबत्स ऑफ द कैवलरी. तो कुछ फेमस सरनोबत के नेम्स यहाँ पे बताए गए हैं. इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इट वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द स्वराज फ्रॉम इट्स एनिमीज, तो ये जरूरी था कि स्वराज की रक्षा की जाए, प्रोटेक्ट की जाए एनिमीज से. फॉर दिस इट वॉज नेसेसरी टू गेट प्रिसाइज एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए जरूरी था प्रिसाइज और टाइमली इंफॉर्मेशन लाना, जो भी मूवमेंट्स थी एनिमी की उनके रिगार्डिंग. इट वॉज द जॉब ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द एनिमीज एंड सबमिट इट टू महाराज. तो ये जॉब था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, जो भी इंफॉर्मेशंस एनिमीज के मूवमेंट्स की मिले वो तुरंत महाराज के पास सबमिट की जाए. द इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ महाराज वॉज वेरी इफिशिएंट, इंटेलिजेंस सर्विस जो थी वो बहुत इफिशिएंट थी. बहिर्जी नाइक वॉज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, बहिर्जी नाइक हेड थे ये डिपार्टमेंट के. ही वॉज एक्सट्रीमली स्किल इन दिस जॉब, और ये जॉब में बहुत स्किलफुल थे. ही कलेक्टेड एक्यूरेट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट सूरत बिफोर द रेड ऑन सूरत, उन्होंने सूरत की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लाई थी सूरत पे रेड डालने से पहले. फोर्ट्स वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मेडिवल एज, मेडिवल एज में फोर्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस था. पोजीशन ऑफ अ फोर्ट मेड इट पॉसिबल टू कीप एन आई ऑन द सराउंडिंग एरिया, अगर फोर्ट है तो फोर्ट से हम सराउंडिंग एरियाज पे ध्यान दे सकते थे, फोकस कर सकते थे, नजर रख सकते थे. इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन इट इज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द पीपल टेकिंग शेल्टर इन द फोर्ट, अगर फॉरेन इन्वेजन हुआ तो ये पॉसिबल था कि लोगों की प्रोटेक्शन करना, वो भी फोर्ट पे. It was possible to stock the fort with food grains, war materials, ammunition and military garrisons. तो पॉसिबल था पूरा स्टॉक फोर्ट में भर के रखा जाए, जैसे फूड ग्रेन्स, war materials, ammunition, military garrisons. The importance of forts in the foundation of Swaraj is well stated in the Ajnapatra. तो जो इम्पोर्टेंस था फोर्ट्स का स्वराज के फाउंडेशन में वो ज़्यादा था, और वो आज्ञापत्र में बताया था. क्या? This kingdom was created by the late revered and exalted majesty forts alone. ये किंगडम जो बनाया गया है वो जो मैजेस्टी है फोर्ट्स की, उनकी वजह से ये पॉसिबल है. There were about 300 forts in the स्वराज, तो ऐसे 300 फोर्ट्स थे स्वराज में. महाराज spent a considerable amount of money on the building and repair of these forts. शिवाजी महाराज उन्होंने ज़्यादा खर्चा किया ये बिल्डिंग करने पे, मतलब ये फोर्ट बनाने पे, उनको बिल्ड करने पे, रिपेयर करने के लिए. ही बिल्ड हिल फोर्ट्स लाइक प्रतापगढ़, पावनगढ़ एंड राजगढ़, उन्होंने ऐसे फोर्ट्स बनाए हिल पे जैसे कि प्रतापगढ़, पावनगढ़, राजगढ़. देयर वाज अ किलेदार, सबनीस एंड कारखानीस ऑन एवरी फोर्ट, हर एक फोर्ट पे किलेदार, सबनीस और कारखानीस हुआ करते थे. द कारखानीस लुक आफ्टर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, कारखानीस फूड ग्रेन्स क्या है, कितना है वो देखा करते थे, और मटेरियल का मेंटेनेंस किया करते थे. सी फोर्ट्स, महाराज न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ सी फोर्ट्स टू, शिवाजी महाराज इनको पता था इम्पोर्टेंस सी फोर्ट्स का भी. वन ऑफ द सी फोर्ट्स दैट ही बिल्ड वाज सिंधुदुर्गा एट मालवन, उन्होंने बिल्ड किया हुआ जो सी फोर्ट है उसका एक नाम यहाँ पे दिया है फोर्ट का, वो है सिंधुदुर्गा जो मालवन में है. इट इज एन एक्सेलेंट सी फोर्ट टू गिव स्ट्रेंथ टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट. 5 khandis of lead was poured into its foundation.
तो फाउंडेशन बनाने के लिए क्या किया, तो 5 खांधी जो है वहाँ पे डालनी पड़ी। सी फोर्ट कॉल पद्मदुर्गा वॉज बिल्ड इन फ्रंट ऑफ राजापुरी। सी फोर्ट जो पद्मदुर्गा नाम से जाना जाता है वो बनाया गया कहाँ पे, फ्रंट ऑफ राजापुरी, इन ऑर्डर टू काउंटर द सिद्धि पावर। सिद्धि पावर को रोकने के लिए ये जरूरी था। About this fort, Maharaj had said in later that by constructing Padmadurga, he had set up another Rajpuri to overshadow the Rajapuri of the city. तो उन्होंने बताया जैसे पद्मदुर्ग बनाया गया, उन्होंने मेंशन किया और एक राजापुरी बनाई गई है, राजापुरी जो सिद्धि की है वो ओवरशैडो करने के लिए। नेवी enemies on the west coast of India, the Portuguese of Goa, the Siddhi of Janjira, and the British factors of Surat and Rajapur created obstacle in the work of expanding the Swaraj. So जितने भी enemies थे वेस्ट कोस्ट पे इंडिया के, पोर्तुगीज बताए गए, सिद्धि, ब्रिटिश, तो इनकी वजह से स्वराज एक्सपेंशन में ऑब्स्टेकल आ रहे थे। इट वॉज नेसेसरी टू कर्व देयर एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज को रोकना जरूरी था, एंड प्रोटेक्ट द वेस्ट कोस्ट, और वेस्ट कोस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। फॉर दिस पर्पज महाराज रेस नेवी, इसी पर्पज के लिए शिवाजी महाराज जिन्होंने नेवी बनाई। ही रियलाइज दैट द वन हु हैज नेवी कंट्रोल द सी, उनको पता था जिसके पास नेवी है वो सी कंट्रोल कर सकता था। There were 400 ships of various kinds in his navy. उनके नेवी में नियर बाय अलग अलग 400 शिप्स थे। They included battle ships like the गुराब, गलबत, उनके पास बैटल शिप भी थे जैसे कि गुराब और गलबत, एंड पाल। Ships were built in the creek of कल्याण भिवंडी, शिप्स कहाँ पे बनाए गए, क्रीक में, कल्याण भिवंडी में, विजयदुर्गा में, एंड मालवन, मयांक भंडारी एंड दौलत खान वर द चीफ नवल कमांडर्स। मयंक भंडारी और दौलत खान एक चीफ नवल कमांडर्स थे। कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, महाराज डिड नॉट वर्क ओनली विद द लिमिटेड एम्बिशंस ऑफ कॉन्करिंग एनिमी टेरिटरीज। महाराज लिमिटेड एम्बिशंस रख के काम नहीं करते थे कि एनिमी का टेरिटरीज जीतना है, उतना ही एम्बिशन उनका नहीं होता था। एस्टेब्लिशिंग डोमिनेंस लाइक अदर थिंग्स, His main objective was to make his subject independent. उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंट किया जाए। He was aware that if his subject were to really get the joy of freedom, it was necessary to have a disciplined administration. और वो ये पूरे सब्जेक्ट से अवेयर थे कि अगर उनको ये फ्रीडम दिया जाए तो डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जरूरी होगा। टेक कॉम्प्रहेंसिव केयर ऑफ पीपल्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्ट द कॉन्कर टेरिटरीज, तो लोगों की केयर करना, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए टेरिटरीज कॉन्कर करना। महाराज वॉज नॉट मेयरली अ रूलर, ही वॉज अ वॉचफुल एडमिनिस्ट्रेटर। तो महाराज ओनली रूलर नहीं थे, वो एक वॉचफुल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो केयर फॉर हिज पीपल्स वेलफेयर, वो लोगों की केयर किया करते थे। दिस इज क्लियरली सीन इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस से ये हमें पता चलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लेसन एंड होता है। आई होप आपको सब कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही मिलेंगे हम नई वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।